हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। पिछले वीडियो में आपने एडिशन रिएक्शंस ऑफ इथीन को देखा था। आज हम लोग बाकी दो रिएक्शंस और पढ़ रहे हैं जो हैं हमारे सामने, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन इन द इथीन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन इन द इथीन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है ऑक्सीडेशन विद द कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एट रूम टेम्परेचर और दूसरा पढ़ेंगे कंबस्शन के बारे में। तो देखिए क्या हो रहा है, जब इथीन को रिएक्ट कराया जाता है या इथीन को पास किया जाता है डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के कोल्ड सोल्यूशन के साथ में। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोल्ड है, डाइल्यूट है और एल्कलाइन KMnO4 है जिसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, जो कि बेयर्स रिएजेंट का भी नाम है, इसका कॉमन नेम बेयर्स रिएजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पर इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है और वाटर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर एथीन का रिएक्शन हो रहा है तो हमने यहाँ पे वाटर लिखा है HOH और ये नेसेंट ऑक्सीजन ये KMnO4 के रिएक्शन से हो रहा है। जब इसके साथ में ये रिएक्शन होता है तो हमारे सामने जो कंपाउंड बन के आता है वो कहलाता है इथेन 1,2-डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये जो कंपाउंड आपके सामने बना ये ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद द कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बन गया। और यहाँ पे फिर से ध्यान से समझ लीजिए, इसे बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइंस KMnO4 सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट, जो कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम टेस्ट कह सकते हैं। यहाँ पे ये केमिकल टेस्ट की तरह बिहेव करता है इथाइलिन के या इथीन के। इसमें देखिए क्या होता है, जो ये KMnO4 होता है बेसिकली ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ये KMnO4 एल्कलाइन जो है ये पर्पल कलर का है और थोड़ी देर में इसका कलर चेंज होने लगता है और सबसे पहले ये ग्रीन कलर के KMnO4 सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये ग्रीन कलर के KMnO4 सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये एल्कलाइन मीडियम में था तो ये अनस्टेबल रहता है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है इस एल्कलाइन मीडियम में, इस फॉर्म में, और तुरंत हल्के हल्के फिर ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ब्राउन कलर में KMnO2 सोल्यूशन में, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले पर्पल कलर का था KMnO4, फिर ये KMnO4 ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन एल्कलाइन सोल्यूशन में अनस्टेबिलिटी के कारण ये फाइनली ब्राउन MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो हल्के हल्के आप देख रहे हैं इसमें कलरेशन चेंज हो रहा है। ये केमिकल टेस्ट है इथीन के लिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 के साथ में, यानी कि बेयर्स रिएजेंट के साथ में। दूसरा देखें ऑक्सीडेशन, जिसे हम कहते हैं कंबस्शन ऑफ इथीन। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथीन हो जाता है अगर ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में इथीन को बर्न किया जाता है तो ये सूती फ्लेम के साथ जलता है। लेकिन अगर ज़्यादा ऑक्सीजन ले आए तो एक पेल ब्लू कलर की फ्लेम बनने लगती है, लेकिन ये कंप्लीटली बर्न हो जाती है और C2H4 और देखिए ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और H2O वाटर बनेंगे और हीट रिलीज होगी क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये कंबस्शन रिएक्शंस और यानी कि ऑक्सीडेशन का एक पार्ट देख लिया इथीन का। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन द इथीन। देखिए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, नाम से समझिए, पॉली और मोनो दो शब्द होते हैं। जब छोटे छोटे कई सारे मॉलिक्यूल्स इथीन के आपस में जुड़ते हैं, छोटे छोटे कई सारे मॉलिक्यूल जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं, ये मोनोमर्स ऑफ इथीन जब आपस में जुड़ते हैं और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन रखी जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक H2SO4, हाइड्रोजन फ्लोराइड या पेरोक्साइड। इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी n मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जिनको मोनोमर कहते हैं इथीन के जोड़ा जाता है, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो एक प्रोडक्ट होता है जिसे पॉलीमर कहते हैं। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि पॉलीमर कहलाता है और इस फिनोमिना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथीन को हमने ले लिया और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। नाम है इनके, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड या पेरोक्साइड, कोई भी कैटालिस्ट हो सकता है। तो हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर पे ये कंप्रेस हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि पॉलीमर है और ये कहलाता है, यहाँ पे देखिए H2CCH2 और लिखने का तरीका है n मॉलिक्यूल आपस में। प्लास्टिक, जिसे नेचुरल प्लास्टिक अलग है और ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक बनती है जिसे हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन, जो हम नेचुरल वे में
डेली यूज में प्लास्टिक को यूज़ करते हैं वो पॉलीइथाइलिन होती है। ये आर्टिफिशियली बनाई गई प्लास्टिक है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो देखिए इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स में। तो बच्चों इन दिस वे आपने पिछले वीडियो और इस वीडियो में मिला के सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एथीन के देख ली। अब हम लोग आइए फाइनली पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एथीन। बच्चों तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ एथीन के बारे में। तो देखिए एथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तरह तरह के कामों में। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीइथाइलिन टॉर्च। मेटल्स की वेल्डिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए हम इसकी टॉर्च बनाते हैं जिसमें से फायर और आग जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, एक फ्लेम निकलती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीइथाइलिन टॉर्च। उसकी हेल्प से मेटल को कट किया जा सकता है, उसकी वेल्डिंग की जा सकती है। दूसरा है आर्टिफिशियल राइपनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रूट्स। फलों को जल्दी पकाने के लिए इथाइलिन का यूज़ करते हैं और प्रिजर्वेशन के लिए भी करते हैं यूज़ फ्रूट्स के लिए। तीसरा जो घी होता है ना, वनस्पति घी, जो कि अनसैचुरेटेड कार्बन चेन का बना हुआ होता है, उसकी हार्डनिंग के लिए, ताकि वो वरना मेल्टिंग स्टेट में रहेगा, उसको हार्ड बनाने के लिए हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू होता है। चौथा है बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एंटी फ्रीजेंट की तरह काम करता है। मस्टर्ड गैस जो कि केमिकल वॉरफेयर में लड़ाई में यूज़ की जाती है। और एक है इथाइलिन ऑक्साइड, फ्यूमिगेंट की तरह यूज़ किया जाता है, फ्यूम्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और पांचवा तो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी ये सब यूज़ करते हैं। ये सब हमारी डेली लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इथाइलिन का यूज़ बहुत जगह किया जाता है। तो बच्चों आपने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली और यूजेस के बारे में पढ़ लिया। यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एसिटिलीन। थैंक यू।